अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नई प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे महविश हयात के बारे में। आप सभी जानते हैं कि महविश हयात का ड्रामा सीरियल डाइन चल रहा है और उसी सिलसिले में उनसे बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ और ये चीज़ें चलती आ रही हैं, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से टीवी से गायब थी। सिर्फ वो अपने आप को सिर्फ फिल्म एक्ट्रेस बना चुकी थी और कहती थी कि मैं सिर्फ फिल्म में काम करूंगी। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपका और अल्लाह का क्या ताल्लुक है, आप क्या स्पिरिचुअल है नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरा और अल्लाह का बहुत गहरा ताल्लुक है। और कीजिएगा, और भी बहुत सारे फ़नकारों को मैं इसमें इसी वीडियो में क्या कहते हैं कंटेंट में शामिल करूँगा। महविश हयात ने कहा कि मेरा और अल्लाह का बहुत गहरा ताल्लुक है। बचपन से मैंने बचपन से ही अल्लाह के साथ अपना बहुत गहरा ताल्लुक बना के रखा हुआ है। लोग हमारे कपड़ों से जज करते हैं, हमारी एक्टिंग और इन चीज़ों से जज करते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं अपनी गमी में, खुशी में, परेशानियों में, कामयाबियों में अल्लाह के साथ बहुत जुड़ी रहती हूँ और मैं काफ़ी देर तक अल्लाह से बातें करती रहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि बस मेरा ताल्लुक अल्लाह से सही जुड़ा रहे। बहुत सारे लोग मुझे इस तरह से जज करते हैं जब मैं किसी ड्रामे में, फिल्म में या फिर कोई बोल्ड कपड़े पहनती हूँ तो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये सिर्फ ये महविश हयात नहीं कह रही, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो कहती हैं कि हमारा अल्लाह के साथ बहुत ताल्लुक है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा और फिर आपने ये फ़ैसला करना है। आपने मुझे बताना है कि यार क्या ये सही कह रही हैं, आपको क्या लगता है ये ठीक है। जिस तरह से यशमा गिल है, वो हमेशा कहती रहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं अल्लाह से बहुत डरती हूँ। लेकिन जब उनका कोई ऐसा बयान आता है तो साथ ही अगले ही दिन उनकी कोई वीडियो आ जाती है, कोई ऐसा फ़ोटोशूट आ जाता है जो इंतहाई वल्गर होता है, इंतहाई वल्गर होता है। कभी ये इंग्लैंड की सड़कों पे वल्गर कपड़े पहन के डांस कर रही होती हैं, कभी अजीब, और कभी ये डॉक्टर जाकिर नाइक के उसमें प्रोग्राम में पहुँच जाती हैं। अच्छी बात है, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। लेकिन उसके साथ मतीरा की एक वीडियो आई थी जिसमें उनके साथ बैठी हुई, मतीरा के बारे में उनके साथ बैठी हुई एक एक्ट्रेस थी या होस्ट थी, उन्होंने कहा था, मतीरा मैंने देखा है कि तुम नमाज नहीं छोड़ती, तुम रातों को उठ के नमाज पढ़ती हो, ये वो। तो मतीरा ने कहा नहीं नहीं ये ना बताएं, ये मेरा पर्सनल है और ये वो इस तरह। अब ज़ाहिर है पहले डिस्कशन हुई होती है कि क्या करना है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, और ये कट भी सकता था। अगर ना बताना होता तो ये कट भी सकता था। लेकिन चूंकि बताना था कि मेरा ताल्लुक अल्लाह से बहुत गहरा है, मैं अल्लाह से बहुत देर तक बातें करती हूँ। ठीक है, बातें तो यार बहुत सारे लोग करते हैं जिनका जो अल्लाह को नहीं मानते ना उस बिल्ला, वो भी ऊपर देखकर अल्लाह से मांगते हैं। आप किसी क्रिकेटर को देख लें, जब वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जब वो सेंचुरी करते हैं, 50 करते हैं, कुछ भी करते हैं, आउट करते हैं, तो वो पहले ऊपर देखते हैं। उनको पता है ऊपर कोई ज़ात है, चाहे वो सिख फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो कोई, ऊपर देखते हैं सारे। बातें तो सभी उसी से करते हैं, लेकिन बात यह है कि बातें करते हुए अल्लाह का खौफ कौन रखता है। असल बात जो समझने की है कि बातें तो कर ली, बातें हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके साथ साथ ये समझने से मैं कासिर हूँ कि जब आपको पता है कि अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक है, आपको खौफ भी है अल्लाह का, लेकिन उसके बावजूद इतनी वल्गैरिटी, इतनी चीज़ें। अब यमुना ज़ैदी को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार यमुना ज़ैदी बहुत बेहतर है, मतलब कैरेक्टर्स उनके अगर देखे जाएँ और उसके बाद उनकी ड्रेसिंग देखी जाए तो कुछ बेहतर लगती हैं। ठीक है, और ये नहीं है कि यार वो कोई अली-तशी फैमिली से, मैं अली-तशी नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुन्नी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो अली-तशी फैमिली से हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो बहुत बेहतर कपड़े पहनती हैं। अब इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, इस बारे में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि महविश हयात और इन सारों के बारे में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ, वो बात करते हैं सुहेल वड़ाइश के बारे में। आप सभी को पता है पिछले दिनों एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी थी। फिज़ा अली ने उनके बारे में कहा था कि अगर ये होस्ट ना होते, एंकर ना होते तो क्या होते, तो ये लोगों के बाहर किसी मुल्क में वॉशरूम साफ़ कर रहे होते हैं। अब इस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी, उनके बहुत ज़्यादा मीम्स भी बनी थी, उनके बहुत ज़्यादा कार्टून्स भी बने, तस्वीरें भी बनी, सारा कुछ हुआ। अब इस पर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि देखें, जब कोई मुझ पर तंज करता है, मैं फिज़ा अली ने मुझ पर तंज किया, मुझ पर इस तरह की बात की, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं बड़ा हैरान था, मुझे लगा था कि सुहेल वड़ाइश कहेंगे कि वो बड़ा गलत उन्होंने किया, ये वो। अच्छा, एक और बात मैंने नोट की, वो जो प्रोग्राम में बोलते हैं आप जो ये करती हैं, वो एक अलग अंदाज है उनका, लेकिन जो इंटरव्यू में था वो अंदाज अलग था, वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो जो प्रोग्राम उन्होंने किए हैं वो उन्होंने जानबूझकर इस अंदाज में किए हैं।
आपके बाथरूम इतने बड़े हैं। अच्छा, वो जो चीज़ें मैंने देखी, वो मैंने देखा कि उन्होंने उसको फेमस करने के लिए अपने एक अलग अंदाज बनाया था। खैर, उनसे ये कहा गया कि आपको बुरा नहीं लगा? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। जब भी कभी मैं फिज़ा से मिलूंगा तो मैं उनसे कहूँगा कि मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा कि मेरा माजी में कोई जुमला आपको बुरा लगा हो, कोई बात बुरी लगी हो जिसकी वजह से आपने ये सब कहा, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी पूछा इंटरव्यू में, सबा कमर आपकी डमी बनाकर आपका बहुत मजाक उड़ाती हैं, आप पर बहुत ज़्यादा तनकीद करती हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, और माजी में भी वो करती रही हैं, और इन सारी चीज़ों को देखकर आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे अप्रिशिएट उन लोगों को करना चाहिए जो मेरे पे मीम्स बनाते हैं या जो लोग मेरी कॉपी करते हैं, मुझे मेरा गेटअप करके मुझ जैसा बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। वो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं। मैं जब उनको देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यार ये कितना टैलेंटेड है, इसने मुझे बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश की है। अच्छा, सुहेल वड़ाइश की ये बातें सुनकर मैं उम्मीद नहीं करता था कि इतना बड़ा दिल है इनका। मतलब ये सारी तनकीद उन्होंने हंसते खेलते बर्दाश्त की और उन्होंने कहा कि बस मुझे कोई बुरा नहीं लगा, ये सब सही है, अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त है। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ, वो बात करते हैं उसामा खान, सहर खान और ज़ैनब शब्बीर के बारे में। इनको आजकल बहुत ज़्यादा लोगों ने तनकीद की जद में लिया हुआ, और उसकी वजह क्या है? लोग ये कहते हैं कि ये अजीब सा रिवाज आ गया है कि ये जो हमारे एक्टर्स हैं ये बगैर किसी रिलेशन के घूमने इकट्ठे बाहर चले जाते हैं, और जब ये बैरून मुल्क जाते हैं वहाँ पर जाने के बाद खूब घूमते फिरते हैं और वल्गर किस्म की कुछ वीडियोस भी लगाते हैं, कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं। यानी कि जितने भी हमारी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं वो जब बाहर जाती हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि जब बाहर जाने के बाद उनका दुपट्टा भी गायब हो जाता है, उनके कपड़े भी आधे हो जाते हैं, बल्कि कुछ के तो इतने आधे हो जाते हैं। अभी इकरा अजीज़ जो हैं वो शुरू में जब शुरू में यासिर हुसैन के साथ बाहर गई थी तो उन्होंने तो इंतहा करती थी। उसके बाद बहुत सारी और ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो बाहर जाती हैं तो अजीब से उनके लिबास होते हैं। अभी आप उष्ना शाह को देखें, जब ये अपने हस्बैंड के साथ बाहर उनका मैच देखने जाती हैं तो ये कैसे कपड़े पहनती हैं। और अब तो खैर पाकिस्तान में भी है, लेकिन लोग ये बात बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आ रहा है कि भाई जिस तरह से ये सहर खान और उसामा और ये सारे जो हैं बाहर घूमने जाते हैं तो ये अपनी दोस्ती को इस तरह से क्यों प्रमोट करें, इस तरह से क्यों लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई जिस तरह से हमारे मुल्क में ये आम बातें हैं और हमारे बच्चों को भी लगने लग जाए कि भाई बस दोस्ती रखो, घूमो फिरो, ये वो। 5-6 साल पहले की बात है जब इन्होंने ड्रामा सीरियल सांवरी में एक साथ काम किया था। उसके बाद से ये तीनों बहुत पक्के दोस्त हैं, बहुत सारी जगहों पर, वेकेशंस पर, एक्टिविटीज़ में सब तीनों इकट्ठे साथ नज़र आते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि इन दोनों की यानी कि जल्द मंगनी होने वाली थी, शादी होने वाली थी, लेकिन जब इनसे ये पूछा गया क्या वाकई आप दोनों एक दूसरे के साथ मंगनी करने लगे हैं तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो उसके बाद और ज़्यादा तनकीद होने लगी कि भाई जब आप दोनों का इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है, शादी नहीं करनी, तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह। खैर तो अनु पता है हानिया भी फिर टुर के आई सी बादशाह दे नाल, उस तो बाद दिलजीत दे नाल, और ये सारे मामला आपके सामने हैं। और उसके बाद आपको पता है दिलजीत से मुझे याद आया नादिया खान के बारे में बात करते हैं तो नादिया खान ने बहुत ही क्लियर कट कह दिया है कि भाई अगर अब मेरे पर कोई तनकीद करेगा तो मैं उस पर केस भी करूंगी, उसको अदालतों में चक्कर भी लगवाऊंगी, ये भी करूंगी, वो भी करूंगी, सब करूंगी। उसकी वजह क्योंकि आप सभी को पता है कि आज से कुछ टाइम पहले की बात है जब पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हुई थी तो नादिया खान ने हानिया आमिर, फवाद खान और जितने भी लोग इंडिया में काम करते थे और वो खामोश थे, उनको इतना लताड़ा था, इतना लताड़ा था, इतना बुरा भला कहा था, उफ इतना कुछ कहा। और उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद ये हुआ कि अब जब उनकी फिल्म आई सरदार जी 3, इस फिल्म के हवाले से उन्होंने तारीफ़ें करना शुरू कर दी तो फिर सबने लताड़ना शुरू कर दिया। सबा फैसल ने उनके बारे में कहा कि कम से कम उनको सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आयज़ा खान के बारे में भी कहा था कि आयज़ा खान को एक्टिंग नहीं आती। अब बहुत हो गया ना, खूबसूरती, कपड़ों, ज्वेलरीज पर खेलने का काम बहुत हो गया, अब उनको एक्टिंग करके भी दिखानी चाहिए। इस पर सबा फैसल ने कहा कि देखें आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने नादिया खान के बारे में बहुत सारी बातें की। नादिया खान जो कि बहुत ओवर होकर बातें कर रही थी, और मैंने आपको बताया था एक वक्त था नादिया खान का पूरा कैरियर ख़त्म हो चुका था। नादिया खान ने इन्हीं पर बात करते करते सोशल मीडिया पर दोबारा से अपने आप को एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद उनको प्रोग्राम्स मिले, प्रोग्राम्स मिलने के बाद वो दोबारा से वायरल हो गई हैं। अब वायरल हुई हैं जब उन्होंने दूसरों पर तनकीद की, शर्म आनी चाहिए आपको, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब ये सारा जितनी भी सिचुएशन है आपके सामने रख रहा हूँ, आपने फैसला करना है।
अब उन्होंने उस वक्त बहुत ज़्यादा उनको जलील किया, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, खाते पाकिस्तान का हो, नाम पाकिस्तान का फला, लेकिन इंडिया के खिलाफ नहीं बोलते हो। अब वही तारीफ़ें कर रही हैं। तो अब इस पर जब लोगों ने अपने ओपिनियन देना शुरू किए बहुत सारे एक्टर्स पर, इस पर मैं सोच रहा हूँ एक मेन वीडियो बनाऊँ ताकि आपको तफसील में बताऊँ कि कौन कौन क्या क्या बोल रहा था। अब नादिया खान को बहुत बुरा लगने लग गया। अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ और बात करते हैं मान डोगर के बारे में। इनको आपने अक्सर देखा होगा रजब भट्ट के साथ, और रजब भट्ट के साथ इनसे ये भी पूछा गया, एक प्रोग्राम में इनको बुलाया गया, वहाँ पर इनसे ये पूछा गया कि आपकी वजह से रजब भट्ट के व्लॉग चलते हैं, आपकी वजह से रजब भट्ट फेमस हुए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी वजह से नहीं हुए, रजब भट्ट की अपनी भी मेहनत है। हाँ ये है कि मैं बस बीच में अपनी जो कोशिशें हैं वो जारी रखता हूँ, मैं रियल लाइफ में ऐसा नहीं हूँ। और फिर उनसे कहा आप लड़ते बहुत हैं। उन्होंने कहा मैं तो कभी कोई बंदा भी नहीं मारा और मेरी कभी कोई ज़ाती भी लड़ाई किसी नाल नहीं हुई, और मैं कभी चिड़ी का बच्चा भी नहीं मारा। मेरी जो लड़ाई होती हैं वो दोस्तों की वजह से होती हैं, और दोस्तों पर मेरी जानवार दूँ, कोई परवाह नहीं। और इसके बाद जब उनसे ये पूछा गया कि आप टिकटॉक से कितने पैसे कमा लेते हैं, तो इस पर लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि मान डोगर का जो जवाब है उसे सुनकर लोगों ने कहा मान डोगर तेनू पता है जीरो कितने लग दें और कितनी रकम बताइए, ये ज़रा गौर करें। मान डोगर से पूछा कि आप टिकटॉक लाइव अगर करें तो आप कितने पैसे कमा लेते हैं। उन्होंने कहा 20 मिलियन मैं कमा लेता हूँ अगर मैं लाइव रेगुलर करूं। 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़। तो लोगों ने लिखना मान डोगर 2 करोड़ ही जीरो कितने होंगे ने, तेन पता है तू गल्लां ते बड़ियां करदा है भाई, मैं 2 करोड़ कमा लिते जी, इन्ने कमा लवांगा, ये कर लवांगा, वो कर ला। भाई पहले तू दस के पैसे जितने तू दस रहे हैं इन्हें जीरो किन्ने होंगे। मतलब लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया यार। वैसे यार अगर रजब भट्ट रेगुलर लाइव करके 35 लाख कमाते हैं तो मान डोगर 2 करोड़ कैसे कमा लेते हैं। टेक्नोलॉजिया सोचने वाली बात है ना यार। रजब भट्ट बड़ा स्टार है या मान डोगर बड़ा स्टार है, गिफ्टिंग ज्यादा मान डोगर को होगी या रजब भट्ट को होगी, ये मुझे जरा आप लोग समझाएं कि दोनों में से। वो कहते हैं कि मैं 35-40 लाख कमाना, मैं सारा वंड देना गरीबां च। ये कहते हैं कि मैं बैठूं तो 2 करोड़ कमा लूं, वो भी रेगुलर बैठते हैं। ए यार जरा मेरी समझ तू बाहर है यार। मिस्टर पतलू ਨੂੰ कॉल मिलाओ तो पूछो यार, वो बंदा के ना तो वो तो एक दिन में भी कमा सकता है, ठीक है। लेकिन रजब भट्ट ने अभी अहमद अली भट्ट के प्रोग्राम में कहा था कि मैं 35-40 लाख कमाना टिकटॉक तो और सारे पैसे मैं गरीबां च वंड देना। तो मान डोगर कह रहे हैं मैं 20 मिलियन कमा लेना। यार कमेंट सेक्शन ही तुसी दस रहा यार, मेरी तो समझ तो बाहर है कि क्या है इन्होंने की होया की है। बहरहाल उम्मीद है कि आज का वीडियो और आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।